अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बचपन से अब तक हमारी माएँ हमें दमशुदा पानी पिलाती रही हैं, जिसके ऊपर वो कुरान पाक या कोई कुरानी दुआ पढ़ के हमें पिलाती थी। चाहे हमें सर दर्द है, नज़र लग गई है, बुखार का डर है, तो हम वो पानी पीते थे और हम अपने अंदर चेंजेस फ़ील करते थे, हम बेटर फ़ील करते थे। क्या आपने कभी सोचा कि वो पानी हम पे कैसे असर कर रहा था? आज की मॉडर्न साइंस वाटर मेमोरी के ऊपर रिसर्च कर रही है और उनके मुताबिक पानी के अंदर मेमोरी होती है। वाटर हैज़ अ मेमोरी। वो अपनी सराउंडिंग में जितनी एनर्जी वाली चीज़ें हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है और बाद में अपने स्ट्रक्चर की फॉर्म में उनका इजहार करता है, आइदर वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों। जर्मनी के अंदर एक लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। साइंटिस्ट से गलती के साथ जो फॉइल थी वो पानी के अंदर गिर गई और उसने उसको निकाला नहीं। 2 दिन के बाद उसने उनको निकाला और वो चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने वो पानी जो था वो चूहों को दिया और वो चूहे मर गए। हालांकि वो जो फॉइल थी वो सील पैक थी, उससे कोई भी पॉइज़न जो था वो बाहर नहीं आया, पानी में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने उसका केमिकल एनालिसिस किया कि इसके अंदर केमिकल चेंजेस क्या आई हैं पानी के अंदर, तो उन्होंने देखा कि पानी बिल्कुल ठीक था। लेटर ऑन रिसर्च ने साबित किया कि पानी का स्ट्रक्चर बदल गया था और पानी का स्ट्रक्चर बदलने से उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ बदल गई थी। डॉक्टर मसोरो मोटो हैं, उन्होंने जापान के हैं, उन्होंने पानी के ऊपर इंतहाई दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने दुनिया में किसी लेक से, दरिया से, किसी जजीरे से, किसी आबशार से पानी मंगवाया और उन्होंने उससे क्रिस्टल्स बनाए। क्रिस्टल बनाने के बाद स्टडी किया, हर पानी का जो इमेज था, जो क्रिस्टल था, वो डिफरेंट थे। लेटर ऑन उन्होंने ये रिसर्च की कि उन्होंने लव का वर्ड, कॉन्फिडेंस का वर्ड, हीलिंग, प्रेयर के वर्ड्स थे पानी के ऊपर लिखा, उसको कुछ देर के लिए रखा। उसके बाद उन्होंने जब उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसको क्रिस्टल जमाने के बाद उन्होंने जब उसको स्टडी किया तो उसके बड़े खुश आइन और एक वेल पैटर्न जो क्रिस्टल्स थे वो बने हुए थे। और दूसरी तरफ जब उन्होंने हेट का वर्ड, लानत का वर्ड, इवल का वर्ड, नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ किया तो उसके क्रिस्टल रैंडम थे, बद शक्ल थे। उन्होंने आई कैंट का क्रिस्टल बनाया और हैरत अंगेज़ तौर पे वो इनकम्प्लीट था। लेटर ऑन उन्होंने डिफरेंट प्रेयर्स को स्टडी किया, पानी लिया, पहले उसका जो नॉर्मल था कंट्रोल पे उन्होंने उसका क्रिस्टल बनाया, उसके बाद डिफरेंट दुआओं का उसको पढ़ा गया। उसके बाद जब उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया तो उनका एनर्जी लेवल चेंज था, उनके क्रिस्टल ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे और वेल एनर्जेटिक थे पानी। बड़ा ही मज़े का उन्होंने इसके बाद जो था नेक्स्ट लेवल एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने 500 लोग लिए, 500 से 1000 लोग लिए और पानी को दूसरे कंट्री में पानी के सैंपल्स थे वो रखे और उन्होंने यहाँ रह के उनको बोला कि आप लव की फीलिंग के साथ उनको एनर्जी दें। और उसके बाद उनको लाया गया एक्सपेरिमेंट के लिए। उनको जब उनको एनालाइज़ करना था तो एनालाइज़ करने वालों को भी नहीं पता था कि इसके अंदर से कंट्रोल कौन से हैं, जो एक्सपेरिमेंटल हैं वो कौन से हैं। लेटर ऑन उन्होंने एक्सपेरिमेंट की बेस पे, रिज़ल्ट्स की बेस पे उनको अलग अलग किया और जो लव वाले थे, प्रेयर वाले थे, उनका एनर्जी लेवल हाई था और उनके स्ट्रक्चर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड और ख़ूबसूरत थे। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम 75% ऑफ वाटर हैं और 75% ऑफ वाटर क्या, जब हम आइदर नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो क्या हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है या हमें बेनिफिट कर रहा है, ये आपने इस चीज़ के बारे में सोचना है। आबे ज़मज़म के ऊपर रिसर्च हुई, वो ये रिसर्च थी कि जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि आबे ज़मज़म का पानी हाई एनर्जेटिक है और जो बंदा उसको पीता है उसकी एनर्जी लेवल अप हो जाते हैं। तो जब हम नेगेटिव या पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आइदर हमारे एनर्जी लेवल हाई हो रहे हैं या लो हो रहे हैं। और उन्होंने आबे ज़मज़म पे जो रिसर्च थी उसके अंदर ये कहा कि उसमें हीलिंग एबिलिटीज़ हैं और जब आप पीते हैं तो आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो एनर्जी लेवल का हाई होना, ये हमारे चार्ज वाटर के ऊपर भी है। अमेरिका के अंदर डॉलर्स में चार्ज वाटर बिक रहा है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे शो करवाया है कि जो मिनरल वाटर है उसमें कम एनर्जी होती है, जो नेचुरल रिजर्व वाटर है, कुएँ का पानी हो गया, दरिया का पानी हो गया, उसमें मॉडरेट लेवल ऑफ एनर्जी होती है और जो चार्ज वाटर है वो हाईली एनर्जाइज्ड होता है। हीलिंग वाटर समझ लें।
तो वो जो हम दमशुदा पानी पीते रहे हैं वो बेसिकली आयात की ताकत से हाईली चार्ज पानी था जो कि हमें सेहत देता रहा अभी तक। तो हम पानी के ऊपर अगर हम एफर्मेशंस पढ़ते हैं या कोई दुआ पढ़ते हैं तो हम उसे हाईली चार्ज करके पी रहे हैं। अगर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो मैं एफर्मेशंस बताता होता हूँ। अगर आप उन एफर्मेशंस को पढ़ के पानी पे फूंक देते हैं तो आप वो सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के जो बिलियंस ऑफ सेल्स है वहाँ तक लेके जा रहे हैं और उसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं। तो पानी अल्लाह ताला की नेमत भी है और इसके अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी हैं। मज़ीद अगर आपने इस चीज़ के बारे में स्टडी करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देता हूँ और डॉक्टर मिसोरो मोटो की बुक है मैसेजेस फ्रॉम वाटर, उसके अंदर भी उन्होंने सारे क्रिस्टल्स को शो किया हुआ है। आप पढ़ें इस चीज़ के बारे में और बेनिफिशियल तौर पर हम पानी को यूज़ कर सकते हैं पहले से ज़्यादा बेहतर। तो ये जो रिसर्च का जो मकसद है वो यही है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को किस तरीके से अंडरस्टैंड बेटर कर सकते हैं और उनका कैसे हम मैनकाइंड के लिए अपने लिए ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।